हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लावण्या बुटीक। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे साड़ी वाले गाउन, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चला है। तो इसके लिए मैंने ये साड़ी लिया है। तो साड़ी से ही बनाना है गाउन हमको। तो अभी ये साड़ी है तो इसी से हमको चुन्नी निकालना है। अगर आप लोग कपड़ा लोगे तो 6.5-7 मीटर लेना, लेकिन अभी तो हमारे पास 5.5 मीटर की साड़ी है तो उसी से बनाना है। तो देखते हैं, चलिए कैसे बन पाता है। तो ये 3 मीटर का अस्तर लिया है, ए लाइन में बनाना है। तो सबसे पहले 2.25 मीटर की चुन्नी अलग कर लेने हैं। तो ये जो हमारा साड़ी का आंचल की तरफ लेस लगा है, वहीं से हम 2.25 मीटर की चुन्नी अलग करेंगे। तो ये चुन्नी 2.25 मीटर की काट के अलग कर रहे हैं। तो ये चुन्नी अलग कर लिए हैं और बाकी जो बची हुई लेस को अलग निकाल लेंगे। अगर बाद में यूज करना रहे सूट में तो उसको यूज करेंगे। तो अब हमें ए लाइन गाउन की कटिंग करेंगे। जो साड़ी बनाना है तो पहले तो चुन्नी अलग कर लिए हैं। अब इसको 4 फोल्ड में बिछा लिए हैं। तो जितना हमारा आरा है उस हिसाब से बिछा लिए। तो फुल लेंथ हमारे जो गाउन की है वो 55 इंच का है। तो इसको हम ना 44 इंच में कटिंग करेंगे और 14 इंच का फ्रिल लगाएंगे। तो अब इसको हम अब इसका कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें बोर्ड नेक गला बनाना है। तो 4 इंच में हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 7.5 इंच में शोल्डर का, नीचे भी हम रखेंगे 7.5 इंच का। 15 इंच में कमर का निशान लगाएंगे। अब गले की लंबाई हम पीछे बैक गला का 3 का रखेंगे और फ्रंट गला 6 इंच का। तो पीछे गला तो हम राउंड ही बनाएंगे और सामने में कुछ अब डिजाइन बनाना है। तो ये मैं डिजाइन बनाऊंगी। साढ़े 10 इंच का चेस्ट है 4 फोल्ड में। 42 इंच का है वैसे तो, लेकिन 4 फोल्ड में 10.5 इंच में निशान लगाएंगे। कमर का निशान हम 10 इंच में लगाएंगे। इक्कीस इंच में हीप का निशान लगा लेते हैं। 12 इंच की बाई है। अब इसी तरह पूरे इसको मिला के अब इसको घेर को भी हम मिला लेंगे यहाँ हिप वाले लाइन से। डेढ़ इंच का सिलाई नीचे रखेंगे। अब वहां उसको भी हम मिला लेंगे। अब यहाँ 1 इंच में आर्म होल का शेप देंगे। तो पहले बैक के लिए बनाएंगे गोलाई, फिर अंदर 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट के लिए बनाएंगे। आधा इंच का तीरा। तो अब इसको कटिंग कर लेना है। तो इसका कटिंग कर लिए हैं। नेक अलग से अलग अलग ही काटेंगे, फ्रंट का अलग और बैक का अलग। अब इसको अलग करके हम फ्रंट का आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब एक फ्रंट आर्म होल का आधा इंच का कटिंग कर लेंगे। ये जो नेक का निशान लगा है फ्रंट का, उसको काट लेंगे। बैक का अलग, बैक
पार्ट में काटें। ये बैक का कटिंग कर लेंगे, नेक का। सेम इसी साइज का हम अस्तर कटिंग कर लेंगे। जो साइड का बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम स्लीव निकाल लेंगे। साइड का निकला हुआ जो कपड़ा है उससे हम स्लीव बना लेंगे। तो कपड़ा हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो लंबी स्लीव नहीं कर रहा है, इसीलिए हम ये छोटा सा 10 इंच का बना रहे हैं। 3 इंच इसकी नीचे की तरफ सेप के लिए रखेंगे। 6.5 इंच का आर्म होल है, 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का, 6.5 इंच मोहरी का है और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब ये यहाँ पे हमारा 9 इंच का आर्म होल है, तो आर्म होल में निशान लगा के ऊपर से 2 इंच में फिर इसको हम शेप दे देंगे। अंदर से 1/2 इंच का फ्रंट आर्म होल के लिए। अब इसको सीधा करके फ्रंट का आर्म होल का कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव की कटिंग हो गई। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें हम फ्रिल काट लेंगे। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है वैसे तो कम है, लेकिन इसी में हमको 14 इंच की चौड़ाई लेंगे और लंबाई जितनी से है हमारे पास बचा हुआ कपड़ा उसका, तो इसी तरह 3 पीस मिलते हैं। इसी तरह बाकी 2 पार्ट्स भी हम कट कर लेंगे 14 इंच का। तो फ्रिल का पार्ट अलग कर लिए, तीनों काट लिए हैं। अब इसको स्टिचिंग करते समय जोड़ के फिर इसको फिर लगा लेंगे। तो इसी तरह कटिंग तो इसकी हो गई है। अब सेम साइज का हम अस्तर वाले जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। तो अस्तर कट कर लेते हैं। जो फ्रंट जो काटे हैं जो मेन फैब्रिक उसी को रख के इसको कटिंग कर लेंगे। तो वैसे अस्तर का कटिंग कर लिए हैं। अब इसको हम ना स्टिचिंग करेंगे। तो जो नेक लाइन बनाए हैं उसको पहले सिल लेंगे। तो ये हम अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ रख लिए हैं। अब इसमें हम गला स्टिच करेंगे। तो ये जो मेन फैब्रिक है वो सीधा रखे हो, ये अस्तर है, तो इसमें पहले हम सिंपल सा सिलाई लगा के इसको फिर पलट देंगे। आप ये अगर कपड़ा आपका पतला है तो आप इसमें पेपर पेस्टिंग से भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें ऐसे ही अस्तर के साथ इसको सिल रही हूँ। तो ये नेक लाइन की स्टिचिंग कर लिए हैं और जो अस्तर वाले फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। इसके बाद एक इसको हम सीधा पलटते हुए इसको सीधा पलट के एक ऊपर से एक दाब के सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम बैक पार्ट का भी नेक लाइन बना लेंगे। तो ये नेक लाइन हम बना ले, ऊपर से एक सिलाई भी लगा ले हैं और अस्तर को पूरे में स्टिच कर लिए हैं। अब इसी तरह ये दूसरे बैक पार्ट का भी हम कर लिए हैं। तो ये बैक पार्ट का भी नेक बना लिए हैं और अस्तर अटैच कर लिए हैं। तो अब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। जो सीधा पार्ट है दोनों एक साइड रहेगा और जो उल्टा है वो अपोजिट रहेगा। तो इस तरह हम शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो शोल्डर की सिलाई लगा लिए हैं। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव जो है उसको हम
स्लीव में हम ये लेस लगाएंगे जो हमारे साड़ी का लगा हुआ है, जो हमारे चुन्नी वाले पार्ट में वो लगा है, तो इसके लिए हम इस स्लीव में भी लगा लेंगे। और अगर एक्स्ट्रा रहा तो फिर फ्रिल वाले पार्ट पे लगाएंगे। तो स्लीव में हम ये लेस लगा के फिर फिटिंग की सिलाई लगा के ये अटैच कर लेंगे स्लीव को चारों तरफ से। तो यहाँ मैंने ये स्लीव अटैच कर लिया है दोनों साइड का। अब हम यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं टक्स डिजाइन ये मैं मार्क करके रखी हूँ, और उसके बाद हम यहाँ टक्स भी लगा, अगर आपको पसंद है तो टक्स भी लगा सकते हैं, तो इससे फिटिंग अच्छी आती है। अगर नहीं अच्छा लगता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह टक्स मैं पीछे भी लगाऊंगी और फ्रंट में भी लगाऊंगी। टक्स लगाने के बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई हम अस्तर और जो मेन फैब्रिक है उसको बस यहाँ तक ही साथ में लगाएंगे, हिप लाइन तक। उसके बाद फिर अस्तर को अलग अटैच करके सिल देंगे और इसको अलग सिल देंगे। तो इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लिए हैं। तो अस्तर को अलग हम सिले हैं और जो मेन फैब्रिक है उसको अलग सिले हैं इस तरह से, क्योंकि थोड़ा सा मेन फैब्रिक का घेर ज़्यादा लिए हैं और अस्तर का कम, तो इसीलिए दोनों को अलग अलग सिले हैं। अब इसके बाद हम ना इसमें फ्रिल अटैच करेंगे। तो ये जो अस्तर वाले हैं उसको मोड़ के सिल लेंगे आधा इंच का, और जो मेन फैब्रिक है उसमें तो अभी हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो जो फ्रिल हम कटिंग किए थे उसको एक साथ हम जोड़ लिए हैं। उसके बाद इसमें ना अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं है, नहीं तो हम वो छोटा छोटा पहले से इसका फ्रिल बना के फिर अटैच करते, लेकिन अभी हम थोड़ा कपड़ा कम है इस साड़ी का बनाए हैं, तो इसके लिए ना हम 4 सेंटर ऐसे निशान लगा लेंगे। तो 2 ये हो गया और 2 यहाँ। और इसी तरह जो फ्रिल है, फ्रिल के लिए जो कपड़ा है उसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर वैसे ही फिर उसको अटैच करेंगे। तो इसमें ना आपका फ्रिल पूरा एक साथ हो जाएगा, एक साथ पूरे में परफेक्ट बराबर आएगा। तो वैसे ही करना है। इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे जो फ्रिल है उसको, और जहाँ जहाँ निशान लगाए वहाँ हम पिन से अटैच करके जो बीच में खाली है फिर जो बीच में है उसको हम फिर स्टिच कर लेंगे। तो इसको मैं फ्रिल को स्टिच कर लेती हूँ। तो इसकी फ्रिल अटैच कर लिए हैं और नीचे भी इसको मोड़ के सिल लिए हैं। तो हमारा ये फ्रॉक स्टाइल, साड़ी स्टाइल कुर्ता तैयार हो गया। अब इसमें हम चुन्नी, इसकी जो चुन्नी बनाए हैं उसको अटैच करेंगे। तो कमर से 3 इंच नीचे हमको इसको अटैच करना है। इसको 2 तरह से बना सकते हैं। अगर आप बाहर से हुक लगा के और बाहर से उसको अटैच कर सकते हो, और इसको अंदर से सिलाई के साथ अटैच कर सकते हो। तो मैं यहाँ सिलाई के साथ अटैच कर रही हूँ। तो कमर से 3 इंच लेना है। अगर 14 इंच में कमर का निशान लगाए हैं और नीचे 3 इंच, तो 3 इंच में निशान लगा लिए हैं। यही इसको तो एक चुन्नी का भी तो बाकी में तो लेस है, और एक साइड को हम इसको स्टिच कर लिए। एक कोना इसको 2 चुन्नट डाल के इसको स्टिच कर देंगे। तो गाइस ये हमारे ड्रेस रेडी हो गई है पूरा। ये है इसका फुल लुक, और इसके साथ ही हम दुपट्टा भी अटैच कर लिए हैं। तो इसकी अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका फुल लुक वीडियो भी इसको पहन के दिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।